वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो जैसा आप सबको पता है कि हम अभी अपनी यूपी टेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 4 है और आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल वर्ल्ड के बारे में। एनिमल वर्ल्ड क्या है, इससे पहले की वीडियो में हमने अपने प्लांट किंगडम को पूरा क्लासीफाई किया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटस ने। और इन्होंने एनिमल किंगडम को किन पार्ट में डिवाइड किया था? एनीमिया और इनेमिया, मतलब जिनमें रेड ब्लड अब्सेंट होते हैं और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होते हैं। इसके रेड ब्लड के बेसिस पे इन्होंने एनिमल वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था। जिनमें रेड ब्लड अब्सेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पंज हो गए। मैक्सिमम नॉन कॉर्डेट जो होते हैं वो इस क्लास में आते हैं। और इनेमिया जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। और मैक्सिमम जो कॉर्डेट होते हैं वो इस क्लास में आते हैं। और कॉर्डेट को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था 2 क्लासेस में, वीवी पैरस में और ओवी पैरस में। वीवी पैरस में कौन आते हैं? जो कि एक मैच्योर बॉडी को बर्थ करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया। और जितने भी मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स हैं वो वीवी पैरस होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? बच्चे देने वाले। और ओवी पैरस जो कि क्या है? एग लेइंग है। ये क्या देते हैं? एग देते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स हो गए, स्नैक हो गए, बहुत सारे एग्जांपल हैं ओवी पैरस के। जो भी अंडे देते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ओवी पैरस में। ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटस था। और अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है इनिशियल एनिमल, जो भी इनिशियल एनिमल जस्ट लाइक सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर तक, जिनकी बॉडी पार्ट्स अच्छे से डिवाइड नहीं है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते, वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्रोटोजोन्स में। और मेटाजोन्स में हायर क्लास ऑफ एनिमल किंगडम आते हैं। तो प्रोटोजोन्स को सबसे फर्स्ट ये टर्म किसने यूज़ किया था? जॉर्ज अगस्त ने 1818 में। इतना डीपली पूछा तो नहीं जाता, बट हम आपको एक नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। सम एनिमल ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के कुछ एनिमल ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस होता है और ये अपना खुद से अपना खाना बना लेते हैं। और कुछ एनिमल जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, किसी और एनिमल पे डिपेंड होते हैं। और कुछ एनिमल जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। मतलब सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, मतलब वो कुछ फ़ायदा वो दूसरे वाले प्लांट को देते हैं और कुछ उनसे वो खुद के लिए लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। दे हैव अ स्यूडोपोडिया। और जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें क्या होता है? स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, मतलब कि इसका यूज़ ये बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। ये जस्ट लाइक देखने में फीट की तरह होता है, चलने में इसका यूज़ होता है, बट ये पैर होता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। इनमें सीलिया पाई जाती हैं और फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये सब जो है प्रोटोजोन्स के स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड से होता है। और जैसा कि हमने बताया कि इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम पे अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो इनमें टिश्यू और ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनका जो है बस सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि सेल से मिलकर के टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें सिर्फ सेल प्रेजेंट होते हैं, इनमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अब्सेंट होते हैं। प्रोटो जो है वो वैक्यूल, इनके पास क्या होते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। बहुत सारे प्रोटोजोन से कॉज होने वाले डिजीज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम फैसिफेरियम। प्लाज्मोडियम के ही मतलब ये सारे जीनस स्पीसीज़ हैं। वाइवैक्स, ओवली, मलेरिया, ये सारे जो हैं क्या कॉज करते हैं? मलेरिया। ये सब कौन है? कैरियर है मलेरिया के। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इससे क्या होता है? अमीबिया डिसेंट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पेचिस। इन्हें में भी एंटमीबा जिंजेवेलिया, इससे क्या होता है? जो हमारी कैविटी होती है टिथ की, उसमें पायरिया, जैसे कि उससे ब्लड आना, स्मेल आना, ये सारा इस प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इससे स्लीपिंग सिकनेस की वाली बीमारी होती है। ये सारा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट लिसेमेनिया डाइनोवेनी, इससे कौन सा बीमारी होता है?
काला आज़ार ये मैक्सिमम किस बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करता है? स्प्लीन को, लीवर को, बोन मैरो को, हमारे इन सारी बॉडी पार्ट्स को ये मैक्सिमम अफेक्ट डालता है। ये सारे प्रोटोजोआ से होने वाले डिज़ीज़ हैं। और भी अगर आपको डिज़ीज़ के बारे में पता है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मेटाजोन्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।